आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी तक हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं, तो उन 5 क्लासों को आप लोग जरूर देख कर आना। ये हमारी क्लास नंबर 6 है। आप लोग ज़्यादा तभी समझ पाओगे जब आप लोग इन क्लासेस को देख कर आओगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ। उम्मीद है कि ऑडियो और वीडियो आपकी तरफ बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल शानदार हूँ। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। रूबी, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। स्पेशल क्लासेस 4 से 5 होती हैं। ओनली सैटरडे को एक पेपर सोल्व करवाता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो देख सकें। मैं आप लोगों को एलिगेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था, और अगर आपको पता हो तो क्वेश्चन नंबर 1 आप प्रैक्टिस किए देखिए। सारी बातें ध्यान से सुनना। मैं आपको फिर से एक चीज आप लोगों को सिखा देता हूं कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। एक पर क्यों हम लोग एलिगेशन लगाते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक 20% है, एक मान लो 30% इंक्रीज हो रहा है, और ओवरऑल 26% इंक्रीज हुआ है। तो अपने पास इसमें से ये माइनस कर लोगे आप लोग, और इसमें से आप लोग माइनस करोगे तो 4 आना है, और इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 6 आना है। तो कभी कभार इनका रेशियो हम लोगों से पूछता है, तो वो आ गया अपने पास 2:3। याद रखना, सेम क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहेगा, इसमें तो जैसे रेशियो पूछ लिया कि दोनों का रेशियो बताइए ए और बी का। यहां पर अपने पास एक 20% है। दूसरा बताइए कितना परसेंट इंक्रीज होगा। दूसरा हम लोग मान लेंगे एक्स यहां पर, और बीच में 26 है, और रेशियो दिया हुआ मिलेगा 2:3। ये पहले से दे देगा। तो एलिगेशन में आप लोगों को यहां पर इसमें से ये माइनस करते हो तो अपने पास 6 आता है। 3 का मान अगर मुझे बताइए 6 है, तो 2 का मान कितना होगा? 4 होगा। और ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है। याद रखना, एग्जाम में कुछ बच्चों को डाउट्स या प्रॉब्लम आ सकते हैं कि सर एक्स में से 26 घटाएं तो 4 लिखें, या 26 में से एक्स घटाएं तो 4 लिखें। और दिक्कत यह है कि दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, तो सही कौन सा होगा? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 2 मिनट के लिए वापस रिवाइज करवा रहा हूं ये चीजें। याद रखना, ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा बीच में होती है, ये वाली वैल्यू। तो ये इससे छोटा अगर है तो इससे बड़ा होगा, और एलिगेशन में हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो x-24 बिल्कुल ठीक है। x में और 26 में x बड़ा है, तो x-26 बराबर 4 वाली चीज बिल्कुल ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। ये नीचे वाला गलत होगा, याद रखना इस प्रकार से। कभी कभार हम लोगों को ये बीच वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, ये बीच वाली वैल्यू जो अपने पास है 20 और 30 दिया हुआ मिलेगा, और ये बीच वाला मान निकालना पड़ेगा हम लोगों को कि ये वैल्यू आप लोग बताइए। अगर रेशियो 2:3 है, तो 2:3 में एक तो तरीका ये है ही, पहला तरीका तो बेसिक कॉन्सेप्ट से जब सोल्व करोगे, 30 में से x माइनस करोगे तो 2 आना चाहिए, और x में से 20 माइनस करोगे तो 30। तो अपने पास रेशियो 3:2 इससे आएगा, यहां से। और यहां पर 2:3, इसमें से -2, ये अपने पास 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। या मैं कहता हूं इस रेशियो में जो बांटना है ना, जल्दी करने के लिए, मान लो बीच वाली वैल्यू कभी भी पूछे, तो जल्दी करने के लिए अपने पास ये जो अपने पास है वो कितना है? अपने पास 10 है। तो इस 10 को 2:3 में बांट लो। 10 को 2:3 में अगर डिवाइड करना है, तो 5 की वैल्यू 10 होगी, तो 1 का मान 2, तो 2 का मान अपने पास 4 है, और 3 का मान 6 है। आप हमेशा छोटे वाले के अपोजिट नंबर निकाला करो। तो 20 में 6 जोड़ोगे तो 26, या बड़े वाले के अपोजिट नंबर अगर निकालिए तो 30 में से 4 घटा दो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा 26। जब कभी भी पानी वगैरह अगर मिलाना है, तो जब तक नहीं दिया हुआ है, मिल्क का प्राइस होगा मान लो 20 रुपीज पर लीटर, तो जो पानी का प्राइस है वो हमेशा कितना मानकर चलोगे आप लोग? 0 रुपीज पर लीटर मानकर चलोगे, जब तक प्राइस नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर कहीं क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस है, यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस है, तो यहां भी याद रखना कि कॉस्ट प्राइस ही होगा। कभी कभार यहां वो सेलिंग प्राइस दे देता है, जिसको पहले किस में बदलना पड़ेगा? आपको कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें मैं पहले भी बता कर आया हूं, लेकिन आज की क्लास में मैंने 2-4 मिनट शुरुआत में रिवाइज करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके थे, क्या आप लोगों को ये पता है क्या?
तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। अब पूरी प्रैक्टिस है, 100 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करते जाओ, खुद करते चलो, फिर मैं समझा दूंगा, फिर खुद करते चलो, फिर मैं समझा दूंगा। ऐसे हम लोग करते रहेंगे। बेसिक से भी करवा दिया था भाई, ये तो 9600 मान लो। गर्ल्स की संख्या, जो बॉयज की संख्या अगर एक्स है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 9600 माइनस एक्स। ये दोनों तरीके से आपको बता दिया था मैंने। वैसे ये अगर बढ़ते हैं अपने पास 8%, ये बढ़ता है 9600 माइनस एक्स का। अपने पास यहाँ पर 3 तरीके बताए थे इन क्वेश्चंस के। तो ये बढ़ता है 5%, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या बढ़ के 672 हो जाएगा क्या? इसको सोल्व कर लेना। या दूसरा या तीसरा, ऐसे तरीके कल मैंने बता दिए थे। 3 नंबर से शुरुआत करते हैं। सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो। एक निश्चित तारीख पर दो देशों में खेले गए एक दिवसीय मैचों में भारत के मुकाबले पाकिस्तान की सफलता दर 60% है। यहां पर देखो, पाकिस्तान ज्यादा मैच जीत रहा है, 60% मैच पाकिस्तान जीत रहा है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। तो दोनों देशों के बीच खेले गए मैच कितने थे? पहले मान लो उसने एक्स मैच खेले थे पाकिस्तान के साथ भारत ने, जिसमें से 60% मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। उसके बाद 30 मैच और खेले और उसमें पाकिस्तान ने 0% मैच जीते हैं, सारे हार गया। और टोटल जो सफलता दर, अगर टोटल देखे ना, टोटल मैच में एक्स प्लस 30, इसमें गिर के अपने पास 30% हो गई। तो मुझे बताइए पाकिस्तान ने टोटल कितने मैच जीते? ये जो अपने पास है यहां पर एक्स का 60%, यहां कितने जीते? 30 का 0%, और इसको अगर ऐड करें हम लोग तो मुझे बताइए टोटल जो मैच है अपने पास, क्या उसका 30% जीतेगा? टोटल मैच का, टोटल मैच का कितना परसेंट जीते हैं? 30% जीते हैं। इस चीज को सोल्व करके क्या आप लोग एक्स का मान निकाल लोगे क्या? हाँ और ना बताइए। इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करके एक्स का मान आप लोगों को फाइंड आउट करना है। पहला तरीका और बेसिक तरीका। क्या कोई दूसरा मेथड भी है क्या सर? बिल्कुल। पहले कितने परसेंट मैच जीते थे? तो आप कहोगे सर 60%। बाद में कितने परसेंट मैच जीते? 0% मैच। और इन दोनों को मिलाकर कितने परसेंट मैच जीत गया वो? 30% मैच। ओवरऑल 30%। पहले 60 है, फिर ओनली 0 है, दोनों को मिलाकर 30%। माइनस करोगे तो इसमें से माइनस करोगे तो 30, और इसमें से माइनस अगर करते हो तो 30। तो क्या रेशियो अपने पास 1:1 आ जाएगा क्या? अब मुझे बताइए, यहां पर अपने पास बाद में खेले गए मैच की संख्या 30 है, तो बाद वालों की वैल्यू 1 है। 30 का जो मान होगा वो अपने पास 1 होगा। तो पहले वाले की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये कितने आ गए? 30। तो पहले 30 पहले थे, 30 बाद में और हैं। पहले वाले मैच इसका 1 का मान वैसे तो आप 2 का मान निकाल लो तो 60 आ जाएगा, लेकिन पहले 30 मैच पहले खेले थे, 30 मैच और बाद में खेले थे, तो क्या टोटल 60 मैच खेले हैं क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर भी ध्यान रखना, एक्स का मान जब सोल्व करोगे तो 30 आएगा। तो इसने कुल मैच की संख्या पूछी है, तो 30 पहले खेले और 30 बाद में और हैं, तो टोटल मैच कितने होंगे? 60। दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। बेसिक तरीके से कैसे करोगे वो ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा मेथड आप लोग कैसे करोगे ये कॉन्सेप्ट है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। बात तो की थी भाई। हाँ, कल थोड़ा लास्ट में यार लाइट चली गई थी। कल लास्ट में लाइट चली गई थी। अब यहां पर मुझे बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन में सभी लोग मिलकर बताइए। 100 क्वेश्चन में 100% समझ में आ जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। मुझे बताइए, डायरेक्ट एलिगेशन तरीका लगा सकते हैं क्या इसमें? डायरेक्ट अपने पास बॉयज ने 55% है, गर्ल्स 75% है, ओवरऑल 63% बच्चे हैं। इसमें से अगर ये माइनस करते हो तो अपने पास 12 आएगा, इसमें से ये माइनस करते हो तो अपने पास 8 आएगा। तो मुझे बताइए रेशियो जो आ गया है वो क्या 3:2 आ गया है क्या? ये अपना बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो पूछा है, तो 3:2 अपने पास 600 को क्या बांट लोगे क्या आप लोग? टोटल के नीचे टोटल 5 इंटू कर देंगे 3 से, तो ये तो अपने पास है 360। टोटल के नीचे टोटल 5 के नीचे
5 लिखेंगे, इंटू कर दोगे 2 से, तो ये है अपने पास 240, 360 और 240, ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। मिल जाएगी गौरव। एलिगेशन आसान चैप्टर होता है, आसान मतलब बिल्कुल आसान। ठीक है विशाल, मैं भी बोल देता हूं। तो देखिए, आप लोग यहां पर मैं समझाने की, सिखाने की आपको कोशिश करता हूं। कमलेश और श्याम दो लोग हैं जिनके अनुपात का 4:5 है। मुझे ये बताइए, उनके वजन का अनुपात, इसका वजन मान लो 4x है और इसका वजन मान लीजिए 5x है। कमलेश का वजन अपने पास 10% बढ़ गया और कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई। यहां पर अपने पास कमलेश का वजन, आप लोग इसको भी छोड़ो, यही मान लो कि ए अनुपात बी है, इसका वजन ए मान लो और इसका वजन बी मान लीजिए। तो अगर आपको क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है किसी बच्चे को, 19% आंसर बिल्कुल ठीक है। तो कमलेश का वजन जो है वो 10% बढ़ गया, ये अपने पास 10% बढ़ गया है। और मुझे बताइए श्याम का जो वजन है वो कितना परसेंट बढ़ गया? X% बढ़ गया है। तो दोनों का जो टोटल वजन है ना, A प्लस बी, वो कितना परसेंट बढ़ा? यहां से मुझे बताइए, क्या 15% बढ़ गया है क्या? 15/100। यहां से सोल्व करके क्या ए अनुपात बी का मान निकाल लोगे क्या? और ए अनुपात बी का मान क्या 4:5 के बराबर ही आएगा क्या? यहां पर ए अपॉन बी करना और ए अपॉन बी की जगह 4/5, देखिए 100 से 100 अपने पास कट जाएगा। अब ए को आप लोग एक तरफ लाओगे, 10a प्लस अपने पास bx बराबर 15a प्लस अपने पास 15b। इनका बेसिक भी बहुत आसान होता है, लेकिन क्लियर दोनों ही आपके पास होने चाहिए। मैं तो प्रैक्टिस आपको सब करवा रहा हूं। ये इधर लाओगे तो 10a, 10 नहीं 5 ही बचेगा, 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5a बराबर b माइनस अपने पास x माइनस 15b। यहां से मुझे ये बताओ a अपॉन बी बराबर कितना आ गया? तो a अपॉन बी बराबर क्या x माइनस 15 अपॉन अपने पास यहां से 5, क्या ये आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से a और b का अनुपात इसने क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। ए और बी की जगह मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, इसको अगर इधर सोल्व करूं मैं, तो ए और बी की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x माइनस 15 अपॉन अपने पास 5, और a बाई बी की जगह क्या 4/5 लिख सकते हो क्या? 5 से यहां से 5 कट जाएगा और x का मान क्या 19 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, कमलेश का वजन बढ़ा है 10%, इसका वजन कितना परसेंट बढ़ा है? X%, और दोनों मिलकर कितना परसेंट बढ़ना चाहिए? ये अपने पास 15% बढ़ना चाहिए दोनों का वजन। और इनका रेशियो दोनों का कितना दिया हुआ है? 4:5। इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया होगा। अगर मुझे बताओ 10 में से माइनस करोगे तो 5, तो 5 की वैल्यू अगर 5 है तो क्या 4 का मान 4 होगा क्या? अब ये चीज में गलती मत करना, आप लोग x माइनस 15 भी लिख सकते हो, 15 माइनस एक्स। इधर वाला अगर देखना छोटा है तो फिर इधर वाला बड़ा होगा, तो x माइनस लिखना पड़ेगा। 15 बराबर 4 है तो x का मान अपने पास 19 होगा। क्या कर पाएंगे क्या आप लोग? हाँ, इसका कोई यूज नहीं है। 82.5 का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पता हो, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सीआई और एसआई पढ़ाते टाइम भी सोल्व करवाए थे। 3-3 तरीके से क्वेश्चन में वहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, आपको एलिगेशन वाला तरीका बता रहा था, आपको रामपाल मेथड बता रहा था। 4,000 रुपए को 3% वार्षिक दर पर, शेष को 5% वार्षिक दर पर। तो मुझे बताइए 1 वर्ष के बाद, तो एक रेट तो है 3%। मुझे बताओ, बाकी दो कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, मैं डायरेक्ट एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ 5%। और अगर ब्याज 144 रुपए मिला है तो रेट क्या होगी? तो रेट का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या 100 इंटू इंटरेस्ट, ये आपको पता है क्या? थोड़ा अब ऐसा ही आना चाहिए आपको। अपॉन पी, प्रिंसिपल अपने पास 4,000 है, इंटू टाइम 1 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 3.6 आएगा। जैसे ही 3.6 यहां से अपने पास आया, इसमें से ये माइनस करो तो 1.4, इसमें से ये माइनस करो तो 0.6। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही कर पाओगे क्या? 4,000 रुपए को 7:3 में बांटना है, तो 10 की वैल्यू अगर ये है तो 7 का मान मुझे बताइए 2800, और मुझे बताइए 3 का जो मान आएगा वो क्या अपने पास 1,200 रुपए आ जाएगा क्या? ये ऑप्शन आपको खुद को ढूंढना है, ये अपना आंसर है। अनुज 3.6 कैसे आया? रेट का फॉर्मूला होता है भाई, 4,000 रुपए को अगर अलग अलग भागों में नहीं बांटे,
हम लोग एक साथ उधार दें और 144 रुपए अगर ब्याज मिले तो रेट क्या होगी? तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटू इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। ये अपने पास है। इस चीज को सोल्व किया, 4 से कट रहा है 10 बार, 4 से 36 बार, 36/10 का मतलब ये आ गया। बोलो ठीक है क्या? रामपाल मेथड से क्यों करेंगे शुभम? वो तो वहां पर कर लिया था। एक कैसे आया, एक कहां पर आया? एक तो 1 ईयर है, ये टाइम की जगह वार्षिक है ना, 1 वर्ष बाद, इसलिए एक आया है। रामपाल मेथड से अगर देखना चाहते हो क्वेश्चन को, 4,000 रुपए पर 3% की दर से, एक रेट है 3%, एक रेट है 5%, टोटल ब्याज मिला है 144 रुपए। तो आप एक काम कीजिए, 3% और 5% का चक्कर छोड़ो, आप ओनली इसको भी 3% कर लो और इसको भी 3% कर लो। तो मुझे बताइए, 4,000 रुपए पर 3% की दर से अगर ब्याज निकालते हो, 4,000 रुपए पर 3% की दर से अगर ब्याज निकालोगे, तो क्या 4,000 का 3% का 120 होगा क्या? गलती कितने की हुई? 144 मिलना चाहिए था, 24 रुपए की गलती क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर 2% है, तो 24 रुपए 2% की है, तो 5% वाले की वैल्यू क्या 1200 आ जाएगी क्या? और आप लोग यहाँ से 4,000 में से 1200 घटा लोगे तो अपने पास 2800 ये वाला आ जाएगा। क्या आप लोग इन मेथड्स को समझ पाए हो क्या? मुझे ये बताइए, उस टाइम मैंने समझाते टाइम तो आप, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तब यहाँ तो एलिगेशन में पढ़ा रहा हूँ तो अप्रोच में बता रहा हूँ, जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें तो सर आपने ये भी बताया कि दोनों को 5% भी मान सकते हो। पहला 3 है, दूसरा 5 है, चाहो तो दोनों को 5 भी आप मान सकते हो, इसको भी 5, इसको भी 5। तो 4,000 का 5% करोगे तो 200, मिलना था 144, मिला अपने पास 200, तो गलती कितने की हुई? 56 की। क्यों? क्योंकि अपने पास 3 की जगह 5 मान लिया है, तो ये वैल्यू 2 की है, तो 3% वाली जो वैल्यू होगी वो 2800 आ जाएगी। क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सभी रूल मैंने बताए थे, रेगुलर रहोगे सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। क्या हम लोग आगे बढ़े? परसेंटेज पढ़ा भी चुका हूं और पढ़ाऊंगा भी भाई, ये पूरा बैच चलता रहता है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज जो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूँ इन क्वेश्चन से, बहुत बार ऐसा होता है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, तो 10% की दर से 5 साल का इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 50%। दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 साल का। तो कुछ जगह आपको ये वाले क्वेश्चन एलिगेशन से नहीं होता है, कुछ जगह यूट्यूब वगैरह पर पढ़ा रखे होते हैं इस टाइप से कि इसको जीरो मान लिया करो। जब आप लोग जीरो मान लो इसको कि ओवरऑल, जब बराबर है अपने पास साधारण ब्याज, जब दोनों बराबर है तो जीरो कैसे मान सकते हो? ये 50 इधर, ये 50 इधर, तो ये आंसर तो इस तरीके से आ जाता है, लेकिन आंसर निकालना ही हमारा काम नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये जीरो नहीं मान सकते, तरीका गलत है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर बराबर हो, याद रखना 50% और 50% अगर बराबर हो, इफेक्टिव रेट निकाल ली, 10 गुना 5 50, 12.5 गुना 4 50। तो ये हम लोग ये चीज याद करते हैं कि जब भी बराबर हो तो रेशियो बनाना है, तो इधर उधर जाएगा, तो ये 50 इधर आएगा और ये 50 इधर आएगा, तो रेशियो कितना बन जाएगा अपने पास? 1:1। तो मुझे बताओ, 15,000 रुपए को क्या 1:1 के रेशियो में आप बांट सकते हो क्या? तो ये भी 7,500 होगा और ये भी अपने पास कितना होगा? 7,500 होगा। तो 12.5% की दर पर कितना उधार दिया? 7,500 रुपए उधार दिया। ये अपना आंसर आ गया। जो बच्चा, जब मैंने आप लोगों को सीए पढ़ाया था उस टाइम से अगर क्लास में, तो ये चीजें बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में आएंगी। अगर आप लोग उस टाइम से नहीं हो, साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला अगर याद नहीं है, फिर तो आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, और दूसरे भाग पर दूसरा बी मान लीजिए 12.5% की दर से अपने पास 4 साल का साधारण ब्याज बराबर है। रस्मी मेथड हमसे बताइए। ठीक है, ये रस्मी मेथड है। तो यहां पर ए का 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या यही होगा क्या? यहाँ पर अपने पास ये होगा। और मुझे ये बताओ, ये जो अपने पास है बी का 12.5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अपने पास ये होगा। मुझे बताइए, अगर 100 से 100 तो कट गया, अब ये दोनों बराबर अगर हैं, जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा था उसको ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ये बराबर है तो मुझे बताइए ए का मान क्या है? 50 होगा क्या? ए इंटू 50, यहाँ तो दोनों बराबर बराबर आ गए, ए इंटू 50 और बी इंटू 50। तो जब रेशियो निकालोगे ना, तो ए का मान ये उल्टा ये वाला होता है और बी का मान अपने पास ये वाला होता है। इसलिए ये चीज, क्योंकि जब भी बराबर हो तो एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट जीरो मान के आंसर तो आ जाएगा इधर उधर जाएंगे तो, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं ये चीज समझ में नहीं आती आपको। तो जीरो नहीं मान सकते, वो आंसर मिलाने का तरीका अलग होता है कि आंसर मिला लिया वो चीज अलग है। लेकिन यहाँ पर जब भी रेशियो बनाना हो तो पहले इफेक्टिव रेट लिख लो, और कोई भी चीज अगर बराबर है और हमेशा रेशियो बनाना है तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। ऐसे तरीके मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि सब कुछ बेसिक होता है, बस इसको मैं याद करवा देता हूँ। बोलो ठीक है क्या? एसपी दिया हुआ रहेगा तो सीपी में हम लोग बदल लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक भाग बराबर है तो इसमें इलिगेशन नहीं याद लगता, यही चीज मैं बताने के लिए सिखा रहा हूं आपको। अगर जब भी भाग बराबर है तो पहले पढ़ो, खुद करो। नहीं, इसमें एक्यूट कैसे लगेगा?
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1750 की राशि को दो भागों में विभाजित किया। पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो मुझे बताइए, एक साल की इफेक्टिव रेट क्या 8 और 1 होगी क्या? यहाँ पर अपने पास कितनी होगी, 6 और 1 होगी, और ये दोनों बराबर हैं। तो जब भी दो चीजें बराबर हैं और उसका रेशियो अगर बनाना हो, तो इसको इधर ले आओ 6 और इसको इधर ले आओ, उल्टा ले जाओ, अपने आप रेशियो अपने पास बन जाएगा 3:4। तो जितने भी रुपए हैं उसको 3:4 में आप बांट लो। 1750 अपॉन अपने पास 7 इंटू कर देंगे 3 से, तो पहला भाग आ जाएगा जो कि आ जाएगा 750, और दूसरे भाग के लिए 1750 अपॉन अपने पास 7 इंटू 4, तो ये अपने पास आ जाएगा 1000। लेकिन अब की बार सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो दोनों बराबर हैं, किसी पर भी निकाल लो, चाहे पहले भाग पर निकाल लो, 750 पर 8% की दर से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो ये अपने पास आ जाएगा 60 रुपए, या दूसरे पर निकाल लो 1000 रुपए पर, वो बराबर आना है। दोनों तरीके से आपको नहीं करना, किसी भी एक तरीके से आप करना, वो तो दोनों इक्वली आने हैं। ये लो, ये कैसे हो गया? क्या पिछला क्वेश्चन कुछ बच्चों ने कम समझा था, क्या समझ पाए हो क्या? जब भी बराबर हो, पहला भाग ए मान लो, दूसरा भाग बी, सब कुछ बेसिक होता है, बस उस चीज को मैंने याद करवा दिया है। 8 है, 6 है और 1 ईयर और 1 ईयर। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होगा पी इंटू, ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए थे मैंने। ऐसा ही में अगर जाकर देखोगे तो उसमें तो मैंने आप लोगों को कहा था, सिखाया था कि ऐसा भी हो सकता है कि अमाउंट बराबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 3 आ जाए, लेकिन यहाँ तो ओनली हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं, वहां पर अमाउंट वाली चीजें भी थी, अगर आपको याद है तो ए का मान यहाँ पर कितना आएगा, 6। ए का मान 8 नहीं होता, ए का मान 6 और बी का मान अपने पास 8, इसलिए उल्टा लेके और 3:4 में बांट दिया। अमाउंट के लिए 100 प्लस करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है। क्या इस मेथड से आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? आज जाके वापस अगर पढ़ोगे एसआई के क्वेश्चंस तो आप लोगों को और सही लगेंगे, उसमें रियल में पता लगेगा कि हाँ, ये सारी की सारी चीजें आज ढंग से समझ में आई है। क्या मैं इसको स्किप कर दूं, क्या आप खुद कर पाओगे क्या? साधारण ब्याज बराबर है, एलिगेशन लगेगा नहीं, इसी तरीके से इफेक्टिव रेट आप लोग कर लेना, इधर 50 आएगा, इधर 80 आएगा। क्या मुझे बताइए, रेशियो अपने पास 8:5 में, जो बच्चा एन लिख रहा है, क्या इसको दिनेश 8:5 में बांट पाओगे क्या भाई, किसी से पूछ के? क्वेश्चन स्क्रीन से देखो आप। डी लॉक किया जाए क्या? डी तो पहले से ही लॉक है भाई। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश करो, पढ़ो और करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही कभी नहीं पढ़ा तो अनुज थोड़ा दिक्कत आएगा। 12,000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरा पैसा 20% साधारण ब्याज की दर पर। यदि टोटल, ये देखिए, और कभी कभार तो ऐसा मिलेगा कि एक भाग 10% पर है, एक भाग 20% पर है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला हम लोगों को 5,000 रुपए। यहाँ पर टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 6,000 रुपए मिला, और टोटल अमाउंट 50, टोटल प्रिंसिपल 50,000 रुपए। तो फिर हमें 6,000 रुपए मिला, इस पर रेट खुद को निकालनी पड़ती है कि ओवरऑल रेट क्या होगी। लेकिन इस भाई ने क्वेश्चन अब की बार और आसान बना दिया, रुपीज में नहीं देकर हम लोगों को आसान चीजें दे दी हैं। इसने कहा पहले भाग पर 10% है, और ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा ज्यादा मेहनत करे, तो यहाँ पर ओवरऑल रियल वैल्यू नहीं देकर ये रेट यहाँ पर भी दे दी है 14%। तो यहाँ पर मुझे बताइए, जो अपने पास यहाँ से माइनस करोगे तो 6, और यहाँ से माइनस करोगे तो कितना होगा, 4। तो जो रेशियो अपने पास आ गया है, वो रेशियो क्या 3:2 आ गया है क्या? 3:2 आ गया है। क्या अपने पास 12,000 पहला था, 12,000 अपॉन आप लोग लिखोगे नीचे की तरफ 12,000 अपॉन 3, और दूसरा भाग चाहिए तो इंटू कर दो 2 से, तो दूसरा भाग क्या 8,000 आ जाएगा क्या? लेकिन ये चाहता है, दूसरा भाग नहीं चाहता, ये तो हम लोगों से कुल राशि पूछी है, तो 12,000 पहले था और 8,000 बाद में और है, तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 20,000 हो गया है क्या? और जब टोटली पूछा है तो या तो 20,000 आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 की जगह आपको टोटल पूछा है तो 12,000 के नीचे तो 3, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 5 से इंटू कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इसको कर पाएंगे क्या? बताइए मुझे सभी लोग। यहाँ पर 2 की जगह अगर 5 से इंटू करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 12,000 के नीचे 3 कैसे प्रवेश? मुझे बताइए, ए के पास 40 रुपए हैं और ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है, तो बी का धन बताइए प्रवेश मुझे। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये वाला। तो बताओ कैसे करते हैं? ये बात बताइए कि इस चीज को अगर ऐसा कभी भी आता है तो ये हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको बताइए सबसे पहले। लगा दो पूरा दिमाग। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो प्रवेश, अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूं, अगला जो चैप्टर है मैं रेशियो ही पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं शुरुआत ही यहां से करूंगा कि इन चीजों को रेशियो में कैसे हम लोग बदलते हैं।
तो सारी चीजें जो पहले पढ़ाई हुई हैं वो वापस रिवाइज होंगी रेशियो में, 40/2 और इंटू करते हैं 3 से। तो ये 12,000 को 10% की दर पर उधार दिया था, तो 12,000 वाली वैल्यू 3 आई है और 2 का मान हम लोगों ने निकाल लिया। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या करते चलो, बढ़ते चलो, सारे क्वेश्चन करने खुद ही हैं। अब एलिगेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जापान से संपर्क साधो। स्टूडेंट मैं ही करवा दूंगा, क्या करोगे उसमें आप? सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं ही करवा दूंगा आपको, तो सॉल्यूशन क्यों देना? मुझे बताइए 3,600 का 5 साल के लिए 960 रुपए ब्याज मिला। कुछ भाग 4% है, अब की बार ये दिया हुआ नहीं है। कुछ शेष भाग 6% है और टोटल ओवरऑल रेट नहीं देकर इसने ये कहा है कि ब्याज ये मिला। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने रुपए मिला? अब ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं होगा तब तो मैं क्या ही समझा पाऊंगा फिर तो। 3,600 और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 36 गुना 5 180 से जीरो कट जाएगा। 96 कट गया अपने पास 16/3। क्या अपने पास रेट यही आ गई है? बोलो बिल्कुल ठीक है। क्या ओवरऑल रेट 16/3। अब यहां से कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, बाई 3 करके सोल्व कर लेते हैं। 18 में से 16 3 से गुना करोगे तो ये तो आ गया 2/3 और इधर इंटू करोगे तो ये आ गया अपने पास, माइनस करोगे तो 4/3। यहां से रेशियो अपने पास 1:2। पहला कॉन्सेप्ट अपने पास ये है। या दूसरा ये भी करते हैं कि बच्चा 3 से इंटू कर लेता है सब जगह, वो दोनों बात एक ही है। ये 3 हटाने के लिए पहले ही 3 से इंटू कर दो, तो यहाँ 3 से इंटू करोगे तो 12, यहाँ 3 से इंटू करोगे तो 18 और यहाँ 3 से इंटू करोगे तो 16। ये माइनस करोगे 2 आना है, ये माइनस करोगे 4 आना है। रेशियो तो वही रहेगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। 1:2। सी ऑप्शन बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 नंबर ये रहा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या मैं स्किप कर दूं? आप लोग कर पाओगे क्या, मुझे बताइए। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें अपने पास सिर्फ संख्याएं चेंज है। एक भाग पर 8% है और दूसरे भाग पर 10% है। यहाँ पर 352 रुपए अगर ब्याज मिला तो यहाँ पर ओवरऑल रेट लिखनी पड़ेगी आपको। 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल 352 ये है, प्रिंसिपल 4,000 है और वार्षिक ब्याज यानी 1 साल का जो रेट है उसको यहाँ रख देना। क्या रख पाओगे क्या? जैसे कुछ बच्चों ने बताया 8.8, इसमें से माइनस करोगे तो 1.2, इसमें से माइनस करोगे तो 0.8। मुझे बताइए रेशियो जो आ गया है वो क्या 3:2 आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 4,000 रुपए को क्या 3:2 के रेशियो में आप डिवाइड कर लोगे क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? ऐसे क्वेश्चन जहां पर आए अब आपको खुद को सोल्व करने चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चलो करके बताओ। 13 नंबर, ये रेशियो पूछा है तो एलिगेशन ही लगा देना। एक भाग पर 5% की रेट है और दूसरे भाग पर 8% की रेट है। मैं एक चीज इस क्वेश्चन से आपको बताना चाहूंगा, प्रत्येक बच्चे को एक गलती आप लोग मत करना। रेट निकालते टाइम 100 इंटू इंटरेस्ट कितने रुपए ब्याज मिला? 300। प्रिंसिपल कितना है? 1950 और यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम अपने पास 3 साल। यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया है, 3 से 10 बार और 2 से 5, 5 से 2 बार और 5 से 39 टाइम। तो याद रखना है 200/39% है ना, तो इसको 200/39% ही रखना। कुछ बच्चे सोल्व करके पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट ले लेते हैं, वो साफ साफ गलत हो जाएगा, याद रखना। ये जो अपने पास है यहाँ पर तो 8.8 फिक्स सोल्व हो गया था, आगे चल नहीं रहा। ऐसे नहीं चल रहा कि 8.87342 ऐसे चल रहा था तो हमने 8.8 अप्रोक्स में ले लिया। ये तो यहाँ खत्म हो गया, तो आप रेशियो में भी ले सकते हो, आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, ये तो इतना ही आना है। लेकिन ये पॉइंट के बाद चलता ही चलता रहेगा, तो यहाँ पर ये मत ले लेना कि आप लोग पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग आप लोग ले लो कि जैसे ये 5 का भाग गया 195 में, तो अपने पास यहाँ पर भाग गया एक बार 5 बार और बचा अपने पास 5 और एक बार 5.1% यहाँ पर अप्रोक्स लिख लेते हैं। ये साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फिर आप लोग क्या करोगे, इस चीज को यहाँ पर 200/39% ही लिखना है। या तो सभी जगह 39% से इंटू कर लो, या आप लोग 39 से इंटू करोगे तो कितना होगा? 9 8 72 और 24 312, तो 112/39। और ये जो अपने पास होगा 195, ये तो थोड़ी देर पहले देख कर ही आए हैं, तो ये 5/39। या पहले 39 से इंटू कर लो अगर प्रॉब्लम होती है तो वो घटाने में, ये इससे कट गया है तो आंसर 112:5। क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद कर लोगे क्या? खुद से मत करो, अगर एलिगेशन आपको खुद से करने में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं जो बता रहा हूं वैसे वैसे कर लो। क्या मैं इसको स्किप कर दूं? खुद कर लोगे क्या? संख्याएं थोड़ी अच्छी हैं, आप लोग इसको उससे करना, रामपाल मेथड से। बी में लगाया गया धन बताइए, क्योंकि हो सकता है इससे अजीब कोई सीधी सीधी संख्या से तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, यहां से कि इससे कट रहा हो, सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा, तो रामपाल मेथड से करना वो ज्यादा ठीक है। क्या थोड़ा बहुत याद है क्या?
इसको या तो 11 देखिए पीछे 3-4 क्वेश्चन करवा के आया हूं। अब जो क्वेश्चन अपने पास हो तो उसको तो आपको करना चाहिए भाई। ऐसे तो फिर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए चलते ही रहेंगे। 11% मानना इसको, इसका 11% 2 साल का ब्याज निकालना। आप देखो 11% की दर से 13,900 का, मुझे बताओ 11% की दर से, दोनों को ही 11 मानना, पहले को भी 11 और दूसरे को भी आप लोग कितना मानोगे, 11% मानोगे। तो 13,900 रुपए का 11% की दर से 2 साल का इंटरेस्ट जब आप लोग निकालते हो तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर 11 गुना 9 99, 33, 42 और 15 इंटू करोगे 2 से, तो क्या अपने पास यहां से मुझे बताइए 3,058 आ गया है क्या? 3,058 ये अपने पास ये है 3,508 रुपए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, माइनस करोगे तो क्या 450 रुपए क्यों डिफरेंस आया? रियल में मुझे बताइए 2 साल का ब्याज जो मिलना चाहिए था वो 3,508 रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन आपने पहले को भी 11% मान लिया और दूसरे को भी अगर 11% मान लिया तो आया है अपने पास 3,058। तो बताओ कितने की गलती हुई? मुझे बताओ 450 की गलती क्या अपने पास 6% के कारण हुई है क्या? तो 450 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है? 6% की। और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। मेरे बताने के बाद भी कुछ बच्चे 3% चिल्लाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। याद रखना, एक साल में 3% की गलती होती है, तो 2 साल में जो गलती हो जाएगी टोटल इफेक्टिव रेट, वो तो क्या 6% नहीं बन जाएगी? बोलो, याद है क्या आपको? तो 6 से कट जाएगा कितनी बार? 7 बार और 5 बार। तो क्या अपना जो आंसर होगा वो 7500 अपना पास आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। बताइए कर पाएंगे क्या? बाकी एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन से आप लोग मत करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है रेट थोड़ी अजीब आ जाए। बाकी करके तो जरूर देखना। 450 इन दोनों का डिफरेंस है भाई, माइनस करके खुद से देखो, कैलकुलेटर से होगा ना। उसमें नहीं लगा सकते एन के, उसमें फिर इफेक्टिव रेट्स में बना के लगा सकते हो। क्या मैं स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या? रेशियो पूछा है तो जरूर आप लोग एलिगेशन मेथड लगाना। खुद से सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 15 भाई मैं अब छोड़ रहा हूं। श्वेता के लिए एक बार बैक करते हैं, ये लो। बी में, ए में 14% है, बी में लगाया गया धन भाई घटाओ इसको। बी में 11% था तो घटाओ उसको, आंसर ये नहीं है। 13,900 में से घटाओ 7,500, क्योंकि ये तो अपने पास जो आया ना वो ए में 14% वाले का पैसा आ गया है। तो माइनस करोगे तो क्या 6,400 आंसर आएगा क्या? ये अपने पास आंसर आएगा 6,400। मैंने आंसर लास्ट में गलत टिक कर दिया है। ए है अपने पास 14%, तो इसमें गलती अगर हुई है तो ए में गलती की आपने, बी नहीं है 14%, 14% ए था, तो ये 14% वाले का आएगा आंसर। निर्भजा एक फाइल आई है क्या? एक ही फाइल में है ये 100 क्वेश्चन। मेरी गलती, मेरी गलती। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या खुद से कर लोगे? कि इनसे घबराना मत आप। अब ऐसे तो वो चेंज करेगा ही, कभी आपके पास 1 साल 9 महीने दे देगा। एक रेट है 10%, 10% की दर से। दूसरी जो रेट है वो है अपने पास 20%। और ओवरऑल रेट क्या होगी अगर ब्याज मिला है 2100 रुपए? प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है। अगर एक साथ हम लोग देखें और 2100 रुपए अगर ब्याज मिल जाए, ऐसा ही मिला है 2100 और टाइम है अपने पास 1 साल 9 महीने, 1 + 9/12, 3 से कट रहा है 3 बार और 3 से कट रहा है 4 बार। इसका मतलब क्या 7/4 है क्या? तो यहां से मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि अपने पास रेट कितनी होगी। रेट का फॉर्मूला आप कहोगे सर 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल तो अपने पास 10,000 है और टाइम कितना है 7/4। यहां से मुझे बताइए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे और 7 से कट गया 3 बार। तो क्या अपने पास 12% आ गया है क्या? इसको हम लोग लिखते हैं बीच में। ऐसा ही का है ये, देख लो भाई, अगर आपको नहीं बोला है तो ऐसा ही आप लोग करना है इसको। एज ए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल लगाना है यहाँ पर। साधारण ब्याज है। इसमें से ये माइनस करो तो 8 आएगा और इसमें से ये माइनस करो तो 2 आएगा। रेशियो मुझे बताइए क्या 4:1 हो गया है क्या? तो 10,000 को 4:1 में अगर बांटते हो आप लोग तो इसमें अब की बार गलती हम लोग करेंगे नहीं। आरबीआई में कितनी जमा करवाई? तो आरबीआई में 20% वाला है, तो इंटू करोगे 1 से, तो हमारा आंसर आरबीआई जो है वो 2,000 होगा। ए ऑप्शन, बोलो ठीक है क्या? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या अभिषेक? बहुत बढ़िया भाई। 100 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन मैं बाद में वापस आऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये गलत क्यों है और इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में हम लोग वापस आएंगे इस चीज में, ध्यान रखना। मैं इसमें वापस आता हूं थोड़ी देर बाद। पहले क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए आप लोग।
18 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डबल एलिगेशन है, जैसे आपने कहा, चलो करने की कोशिश करो। हाँ, सारे ऐसा ही अनुज। आलोक, किस चीज में कंफ्यूज हो गए भाई आप? कि 17 नहीं किया, पहले इस चीज में कंफ्यूज हैं या कोई और चीज में, या किस चीज में है भाई? या एक दिन में 30 घंटे कैसे पढ़े हैं, इसमें कंफ्यूज हैं आप? ठीक है अनुज। ध्यान देना वापस से। यहां पर मुझे ये बताइए सभी लोग, एक आदमी ने 3 बैंक पी, क्यू और आर में 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी साधारण ब्याज क्रम से 15%। पी में अपने पास यहां पर पी, क्यू और आर, ध्यान से समझना। इसमें पी का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 15% है पी में। क्यू में इन्वेस्टमेंट नहीं, साधारण ब्याज की दर है 16%। और इसमें साधारण ब्याज की जो दर है वो 27% है। बैंक पी में निवेशित राशि आर का 20% है। तो मुझे बताओ 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/5। तो इसमें पी में जो निवेशित राशि, आर का निवेशित राशि का, तो इसमें अगर 5 माने तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अपने पास एक्स होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें अगर अपने पास 5x माने तो इसमें x कैसे लिख दिया? क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? और आर के बारे में इसने कुछ, क्यू के बारे में कुछ बोला नहीं, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट मान लो y है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज यहां से अपने पास इस पर 15% की दर से ब्याज कितना होगा, x रुपए पर 15% की दर से। एक बच्चे को नहीं समझ में आया क्षितिज? क्षितिज 20% अगर है तो आर में अगर 100 मानोगे तो इसमें इसका 20% का 20 होगा क्या? तो रेशियो कितना आएगा? 1:5। ये काटोगे आप लोग तो रेशियो 1:5 आएगा। तो यहां पर एक को मैंने 5x मान लिया, दूसरे को मैंने x मान लिया। यहां पर मुझे बताइए 15% की दर से क्या अपने पास साधारण ब्याज यही होगा क्या? यहां पर अपने पास ये जो होगा, क्षितिज वो तरीका यार मुझे आता नहीं, मैं आपसे सीखूंगा, फिर मैं बाद में बच्चों को पढ़ा दूंगा। y का 16% जो होगा अपने पास 16% की दर से 1 साल का, और यहां पर 5x का 27% की दर से, मुझे आप लोग बताइए अपने पास 1 साल का साधारण ब्याज जो होगा वो क्या सारे मिलकर अपने पास कुल साधारण ब्याज क्या 36,400 होगा? बोलिए समझ पाए हो क्या? तब तक क्षितिज आप 17 नंबर कर लो भाई, स्क्रीनशॉट लेके मैं बच्चों को समझाऊं। तब तक 17 कर लो आप, सिंपल लगा दो, फिर मैं देखता हूं। इसके बाद मुझे ये बताओ, अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये अगर मैं ऐड करूं, एक तो अपने पास ये बन गई इक्वेशन। यहां पर 2 साल है क्या? 2 साल है भाई, सभी जगह इंटू करो 2 से। मैं वो सोचने लग गया था कि क्षितिज ने सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एस वो लगा के कैसे किया होगा, वो मैं दिमाग में सोचने लग गया था, तो ये नहीं पढ़ा मैंने। दूसरा मुझे बताइए कि इन सभी को ऐड करोगे, x + y + 5x, क्या इन सभी को अगर ऐड किया आपने तो क्या टोटल 80,000 आ गया? क्या ये इक्वेशन अपने पास आ गई? दूसरी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में मुझे बताइए कितने वेरिएबल हैं? यहां पर अपने पास जो 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है, कि इसको आप लोग सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो क्या? सोल्व करोगे आंसर आएगा। मैं सिर्फ यहां पर ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो क्या? इसके बाद अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन पर अगर जाएं तो यहां पर मुझे बताइए 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड,
यहां पर इस क्वेश्चन में अगर जाएं, एक राशि x है, एक y है और एक अपने पास z है, 15% की दर से यहां पर 15% की रेट है, यहां पर 12% की दर है और यहां पर 10% की रेट है। तो यहां पर साधारण ब्याज कितना होगा एक साल का? x पर 15% की दर से अपने पास एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर y का 12% की दर से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और यहां पर p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 10% की रेट से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। और ये टोटल मुझे बताइए कितने रुपए होगा? 960 रुपए। यहां पर मुझे ये बताओ कि अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान होगा वो क्या 7,680 रुपए ही है क्या? मुझे बताइए, इक्वेशन तो अपने पास दो ही हैं और वेरिएबल अपने पास तीन हैं। क्या अब की बार आप लोग इसका आंसर निकाला जा सकता है क्या? आप सोचिए, अब की बार इसका आंसर क्या निकाला जा सकता है क्या? तो याद रखना, एक्स का मान लो मैं 1680 ले लेता हूं, एक्स का मान मैं 1680 ले लेता हूं, मान लीजिए एक बार समझाने के लिए। तो क्या अपने पास बचे हुए दो अपने पास जो वेरिएबल होंगे, तो क्या इनका कोई ना कोई मान तो आएगा ही क्या? जब आप लोग 1680 अगर रख लेते हो तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो क्या कोई ना कोई मान तो आएगा ही क्या? इनकी फिक्स वैल्यू आएगी। यदि हम लोग यहां पर 1580 अगर रख दें तो 1580 रखने के बाद इसकी जगह अगर हम लोग 1550 अगर रख दें तो बचे हुए दो इक्वेशन बन जाएंगी। इसको मान के अगला 1550 रख के पहले तो इसको सोल्व करो पूरा, y और z, इसको भी सोल्व करो y और z। तो क्या अपने पास कोई अलग वैल्यू नहीं आएंगी क्या? आराम से वैल्यू आ जाएंगी। इसलिए ये क्वेश्चन अपने पास गलत हो गया। इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, अनंत आंसर हो सकते हैं और ये सारे के सारे ही आंसर इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। बोलो ठीक है क्या? ठीक है क्षितिज, मैं देख लूंगा भाई आपका सॉल्यूशन और वैसे के वैसे करवा दूंगा। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन तो हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते और इसका सॉल्यूशन हम लोग क्यों कर सकते हैं? बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? यहां पर नहीं समझ में, उसको मैं फिर बता रहा हूं। मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं। मुझे बताइए, मान लो मैं एक्स की जगह 1920 रख दूं एक बार और यहां भी 1920 रख दूं, तो उसके बाद एक बार इसमें 1920 रख के क्या y और z की एक इक्वेशन आ जाएगी क्या? y और z में जो भी अपने पास बचे, और इसमें 1920 रख के y और z में एक इक्वेशन आ जाएंगी। तो यहां से क्या y और z के अलग अलग मान नहीं आएंगे क्या दोनों के? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो इसमें तो हम लोग आंसर क्यों, कोई सा भी आप रखोगे सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो इसको तो हम लोग क्यों यहां पर आंसर, कुछ बच्चे क्या करते हैं देखिए, कुछ बच्चे यहां पर ये बात तो समझ में आई क्या कि आंसर क्वेश्चन गलत क्यों हो गया, आंसर नहीं निकाल सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां पर देख लेते हैं, 7,680 का 960 अपॉन 7,680 इंटू 100, ये रेट यहां से निकाल लेते हैं। जीरो से अपने पास जीरो कट गया, ये इससे क्या 8 बार कट रहा है क्या? 8 बार कट के यहां से 12%, 12.5%। और यहां से एक बार तो एलिगेशन लगा देते हैं पहले और दूसरे में, 15 और 12 में एलिगेशन लगा देते हैं 12.5 के हिसाब से, और एक वो दूसरे में एलिगेशन और लगा देते हैं, ए और सी में और लगा देते हैं वो 15 और 10 में। तो उससे अपने पास आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन याद रखना, उनका कोई मतलब ये सही तरीका नहीं है। इसका मतलब क्यों गलत हो गया वो तो मैं पूरा बेसिक से अपने स्टूडेंट को सही तरीके से आपको समझा रहा हूं कि रेशियो अपने पास 1:1 हो गया। दूसरा, अपने पास इसमें जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे 0.5 2.5 है और यहां पर कितना होगा? 0.5 होगा। तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया है? क्या 1:5 आ गया है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? और फिर यहां पर ए का अनुपात एक यहां से और एक यहां से, मान लो उसको मान लिया दो, बी का कितना मान लिया 5, इसका कितना मान लिया एक, टोटल कितना है 7,680। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 8 और एक्स की राशि बताओ 2 से इंटू कर दोगे। 8 से कितनी बार कट गया? 9 बार, 6 बार 0 बार और इंटू कर दोगे 1920। सी ऑप्शन लगा के हम टिक करके आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है नहीं। बोलो एकदम ठीक है क्या? जबकि इस क्वेश्चन को क्या हम लोग सोल्व कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? क्योंकि इन दोनों में आपस में रिलेशन दे दिया है, तो इसको हम लोग आपस में रिलेशन अगर दे दिया तो इसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे और इसका सही आंसर होगा। तो या तो हम लोग ऐसे, हाँ वो एग्जाम में नहीं आएगा आंसू, तो या तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं, या हम लोग कैसे कर सकते हैं देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर P और R में रिलेशन दिया हुआ है, तो P और R में रिलेशन अगर दिया हुआ है तो P का 15% और R कितना परसेंट है भाई? 27%। और इनका जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो मुझे बताइए, इसमें एक बच्चे को जिसको 5:1 नहीं समझ में आ रहा था थोड़ी देर पहले, ये अगर 100 होगा तो ये अपने पास 20% 20 होगा। तो क्या रेशियो आप लोग काटोगे? पी में निवेश आर का 20%, तो आर में 100 मानोगे तो इसमें 20 क्या 5, 1:5 होगा क्या? अब मुझे ये बताइए, बीच वाली वैल्यू दोनों का पी और आर का अगर निकालना है तो ये मुझे बताइए, यहां वाली वैल्यू जल्दी निकालने का तरीका जो होता है कि इनके डिफरेंस को हम लोग बांट लेते हैं क्या 12 को?
1:5 में अगर बांटोगे तो अपने पास 6 की वैल्यू 12 है, तो 1 का मान कितना होगा 2, तो या तो 27 में से 2 घटा दो, या अपने पास 2 का मान 10 होगा 12 को 1:5 में बांटोगे तो अपने पास P प्लस R एक साथ 25 आ गया। बोलिए ये समझ पाए क्या सभी लोग? P प्लस R एक साथ अपने पास 25% है, देखना। अब हम लोग तीनों में एलिगेशन लगाएंगे, P प्लस R जो है एक साथ अपने पास 25% आ गया है। एक तरफ इन दोनों को लिखते हैं और एक तरफ बच गया कौन? Q। Q में कितना परसेंट है? 16%। लेकिन यहां ये तो देखो कि तीनों में कितना परसेंट है। यहां पर ये तो देखिए कि तीनों में अपने पास कितना परसेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, 80,000 रुपए पर रेट क्या होगी? 100 इंटू इंटरेस्ट 36,400 अपॉन टाइम कितना होगा? प्रिंसिपल 8,000 है और टाइम ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। क्या 4 जीरो से 4 जीरो तो कट जाएगा क्या? 4 से कट जाएगा 91 टाइम और 4 से कट गया 2 बार। तो क्या अपने पास 91 अपॉन 4 आ गया है क्या? तो या तो सभी जगह 4 से इंटू कर दो तो ये 100 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। या आप लोग माइनस कर सकते हो, 9/4 आ गया और यहां से माइनस करोगे तो 27/4 आ जाएगा। तो मुझे बताओ जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो क्या रेशियो अपने पास 3:1 हो जाएगा क्या? और क्या इस रुपए को 80,000 रुपए को 3:1 में बांटोगे तो 80,000 के नीचे 4 और क्यू का मान पूछा है तो इंटू करेंगे 1 से, तो आंसर आ जाएगा 20,000। ये डबल एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट अपने पास था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी सभी लोगों को। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। क्या कर लेंगे क्या आप लोग? चलो करो, क्वेश्चन नंबर 37 कीजिए आप लोग सभी लोग। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। उदित ऐसी क्या बात आ गई? नौकरी पे ही सवाल आ गया। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के कुल 1,680 पेन है टोटल। यदि वह 22%, 26% और 30%, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 22% है पहले, दूसरे पर अपने पास 26% है और तीसरे पर अपने पास 30% है। पहले दो पर 23% है, इन दो पर अगर बात करें तो 23% है और सभी तीनों पर है 25%। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर फर्स्ट और सेकंड में हम लोग एलिगेशन लगा दें, फर्स्ट और सेकंड में अगर एलिगेशन लगा दें तो यहां पर 22% और ये अपने पास 26%। ध्यान से समझना, ये दोनों पर 23% है। तो क्या आप लोग यहां से फर्स्ट और सेकंड पेन का अगर रेशियो हम लोग रख दें यहां पर, तो क्या 3:1 आ जाएगा? ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां पर जो क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले करवा के आया ना प्रत्येक बच्चे को, उस पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर कभी कभार वो ऐसा भी दे देगा ये लोग, ये बीच वाली वैल्यू उसमें रेशियो दिया हुआ था, तो क्या बीच वाली वैल्यू आप लोगों से पूछे तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे? वो क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा लेंदी था, कैलकुलेशन टफ थी, उसमें बीच वाली वैल्यू अगर पूछे रेशियो देकर तो क्या बीच वाला मान आप लोग निकाल लोगे क्या? यहाँ पर तो उस क्वेश्चन में बीच वाली वैल्यू गायब थी, जो कि वहां पर अपने पास 25% या जो भी आई थी वो आ गई थी, 23% है। अब जब तीनों में एलिगेशन अगर आपको लगाना है तो एक तरफ तो कोई भी दो वस्तुएं लिखिए, फर्स्ट और सेकंड एक साथ अगर लिखोगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड पर मुझे बताइए ओवरऑल कितना परसेंट है? 23%। और दूसरे पर सेकंड पर, अब थर्ड पर जो है वो अपने पास है 30%। एक तरफ तो दो लिखेंगे, एक तरफ एक लिखेंगे और तीनों पर जो है वो 25% है। ये तो मान लो 25% यहां पर दे दिया। पिछले क्वेश्चन में वहां पर ये दिया हुआ है कि 80,000 रुपए पर, तीनों पर एक साथ नहीं दिया हुआ, वहां लैंग्वेज चेंज है। 80,000 रुपए पर 36,400 रेट है, तो एक साथ अगर देखेंगे 36,400 अगर ब्याज है तो एक साथ रेट क्या आप खुद नहीं निकाल सकते क्या? उसमें अपने पास यहां पर रेट पूछी गई है। ये सीधा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर तीनों का एक साथ खुद ने लिख कर दे दिया। तो मुझे ये बताइए, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना होगा? 5 और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना होगा? 2। तो मुझे बताइए फर्स्ट सेकंड तो 2 है,
पहला और दूसरा तो 5 और 2 हैं, तो टोटल 1680 को क्या 5:2 में आप बाँट सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग बाँट सकते हैं। 1680 बट्टे 7 है, इंटू कर देंगे अगर हम लोग 5 से। तो जब 5 इंटू करोगे यहाँ पर, तो मुझे बताइए कौन-कौन सा आ जाएगा? 7 से कट जाएगा 2 बार और 4 बार, तो क्या 1200 अपने पास आ जाएगा क्या? तो 1200 कौन-कौन आया है? फर्स्ट और सेकंड दोनों आए हैं। 1200 को क्या आप लोग 3:1 में फिर से बाँट लोगे क्या? यहाँ पर 4 की वैल्यू है, तो 3 का मान कितना होगा? तो अपने पास यहाँ से क्या 3 का मान 900 होगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। ये 5:2 जो है ना, वो फर्स्ट और सेकंड है। अगर थर्ड पूछे, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे? 1680 बट्टे में हम लोग लिख देंगे 7 और गुना कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास 480 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर पहला पूछे तो 3 से इंटू, दूसरा पूछे तो ये। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास इस टाइप से इन दोनों का जो सम है, वो कितना है? फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कितना है? 4 और फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कितना है? 5। कम से कम क्या ये दोनों तो बराबर नहीं होने चाहिए क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। इन दोनों का सम अपने पास 4 है, तो यहाँ पर छोड़ो इसको, यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये बात कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई। ये रेशियो तो निकालिए, इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? इन दोनों का सम जो है वो 4 है और इन दोनों ये यहाँ पर कितना है? 5। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। तो आप एक काम करो, 5 का 4 का इधर इंटू कर दो। तो ये तो हो गया 20 और ये हो गया कितना? 8 और 5 का इधर इंटू कर दो। 5 का इधर इंटू करोगे तो ये कितना हो गया? 15 और ये कितना हो गया? 5। अब देखिए इन दोनों का सम कितना है? 20 है और ये भी कितना है अपने पास? 20 है। अब बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर लिखने हैं आपको, तो आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए क्या 15:5:8 क्या यही होगा? क्या ए और बी तो ये है, टोटल 20 है और सी अपने पास 8 है। क्या 1680 रुपए को इस रेशियो में बांट लोगे क्या? 1680 पेन टोटल के नीचे टोटल 28, पहले के लिए इंटू कर दोगे 15 से, इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर अपने पास वही आना है 900। ये समझ लो ऐसे। ऐसे किया बिल्कुल ठीक है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन करके देखो, 3 वाला सभी लोग। फिर मैं वापस आता हूं, बैक भी कर देता हूं, लास्ट स्लाइड भी कर देता हूं, उससे पहले ये क्वेश्चन करो आप लोग।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आओ सभी लोग। देखिए, तो मुझे बताइए 562 पेन जो आपने खरीदे हैं, क्या आपने इसको सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया है क्या? आप बताओ। तो ये 1-2 क्वेश्चन में तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। 560 में से 12%, 16% सेकंड, इन दोनों में एलिगेशन लगा दो पहले। पहले दो में 13% है, तो ये अगर माइनस करते हो तो अपने पास यहां पर कितना आएगा? 3, और ये माइनस करते हो तो 1। बिल्कुल सही है सभी का आंसर। फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ले लेंगे, जब तीनों में एलिगेशन लगाना हो तो ये 13% है, और ये जो अपने पास है ये तीनों में अपने पास, तीसरे में 20%, और तीनों में जो है वो 15%। माइनस करोगे 5 और माइनस करोगे तो 2। ए और बी का मान यहां पर तो अपने पास 5 है, और यहां पर अपने पास ए और बी दोनों को जोड़े तो 4 है, फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, तो बराबर करने का तरीका 5 और 4 बराबर होने चाहिए, तो 5 का इधर इंटू और 4 का इधर इंटू। ऐसा करते ही घबराना मत, खुद ही बराबर हो जाएंगे वो, फिर उनकी प्रॉब्लम है। तो बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड का अगर मैं रेशियो आपको बताऊं, तो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो रेशियो है, फर्स्ट अपने पास 15 है, सेकंड अपने पास 20, सेकंड अपने पास 5 है, और टोटल इनका 20 है ही, और यहां पर अपने पास 8 है। क्या इतने पेन को इस रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? बताइए मुझे। कुछ बच्चे जो क्वेश्चन पहले वाला देखना चाह रहे थे, ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 39। मुझे पहले तो ये बताओ, आगे वाला आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या इसको अब हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? बताइए मुझे। 3 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, क्या कर पाओगे क्या? कुछ बच्चे 38 देखना चाह रहे थे, ये लीजिए 38 देख लो। मैथ्स के 25 क्वेश्चन भाई डिपेंड करता है पेपर कैसा आएगा। वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा है कि मैथ्स के लिए वो 25 से 30 मिनट निकाल के रखते हैं, पूरा ये टाइम मैथ्स के बच्चे इसके लिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो मैथ्स के लिए इतना टाइम बचा लेते हैं, 25 से 28 मिनट तक। तो पेपर अगर आसान आ गया तो मैथ्स के पेपर, कुछ पेपर ऐसे हैं जो 10 मिनट में ही सोल्व हो जाता है, 10 मिनट का टाइम भी नहीं लग रहा। और कुछ पेपर मैंने देखे हैं कैलकुलेटिव इतने हैं कि वो आप लोग उसमें अगर 30 मिनट दे दोगे तब भी आपके पास 23 या 24 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, 1-2 क्वेश्चन फिर फंसा रह जाता है। तो मैथ्स के लिए आप लोग इस टाइप से तैयारी कीजिए कि मैथ्स के लिए आपके पास 25 मिनट के आसपास तो बचे रहे ही रहे, 60 मिनट से में से 35 मिनट में बाकी तीनों पोर्शन आप लोग कीजिए, इस टाइप से करो। 38 का दिखा दो, ये 38 देख लो भाई। रश्मि 3 बार तो कर दिया, अब एक बार में तो क्या होगा? देखिए पहले मैं वो किया था, फिर उसके बाद दूसरा किया, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इससे अच्छा है कि आप इन चारों को एक बार रिपीट कर लेना, तो 4 बार रिपीट हो जाएंगे आपके आपके लिए। ये देखिए यहां वाले क्वेश्चन में और अच्छा है, 18 खुद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करो सभी लोग, और आंसर बताओ। क्षितिज आप देख लीजिए भाई, मेरा तो यही तरीका रहता है, मैं बेसिक भी साथ पढ़ाता हूँ, और आप कुछ नहीं पढ़ोगे ना मुझसे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए अनअकैडमी ने दे रखे हैं कि सारी फैकल्टी दे रखी है। आप मुझसे पढ़िए, आप दूसरे टीचर से पढ़िए, तीसरे टीचर से पढ़िए, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ो भाई। मैं कभी नहीं कहता कि प्लीज सिर्फ मुझसे ही पढ़ो, आप जहां मन करे वहां पढ़िए। यहाँ पर मुझे आप लोग एक बात बताइए, और 2-3 दिन क्लास ले ली है तो फिर मुश्किल होगी आपको पढ़ने में कहीं भी। एक व्यक्ति कार और स्कूटर को 30,000 रुपए में बेचता है, कार पर उसे 20% प्रॉफिट हुआ, एक पर 20% प्रॉफिट होता है, और दूसरे पर हमें यहाँ पर 10%। भास्कर भाई वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, 1-2 बच्चा अगर बोलता है कि सर डायरेक्ट ही आप तो ट्रिक्स पर आ जाओ और कर दो और आग लगा दो, और ये उससे मैं चेंज भी नहीं होगा, वो तो मेरी जो स्टाइल है मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, आप उस चीज की तो चिंता छोड़ दो। तो यहां पर देखिए अपने पास ये जो, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना हुआ 10, और इसमें से अगर ये माइनस करते हो तो ये अपने पास कितना होगा 20। तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप लोग कहोगे सर रेशियो आ गया 2:1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे नहीं, लगभग, आज रंजीन मैम ने एक ब्लॉक किया था। नहीं ब्लॉक तो क्यों करना, बच्चा अपनी बात रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डी को ऑप्शन टिक कर देते हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग 100%, क्षितिज को छोड़कर बाकी सारे ही लोग। तो फिर क्या होता है कि ये तो गलत हो गया। याद रखना ये जो रेशियो है ना, ये कॉस्ट प्राइस का है, ये जो रेशियो वो कॉस्ट प्राइस का है, जबकि सेलिंग प्राइस जो है वो मुझे बताइए क्या 30,000 है क्या?
वाह भाई क्षितिज नहीं, क्षितिज ने तो बातों में ध्यान था, उसने कोई टिक किया ही नहीं, इसलिए मैं बता रहा था क्षितिज को छोड़कर बाकी टिक कर देता है। वो तो सारा दिमाग अपना बातों में लगा देता है। यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो है ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना, और ये रेशियो कॉस्ट प्राइस का है, तो 30,000 का आप मत बांट देना, 30,000 को 2:3 में आप मत बांट देना, ये आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग गलत हो जाएगा। पहले 30,000 का सेलिंग प्राइस अगर है तो इसको सेलिंग प्राइस में बदलिए आप लोग। यहाँ पर अब की बार आप लोगों की तरफ से गलती हुई है, मेरी गलती नहीं है। 20% अगर है तो 120 से इंटू करो, सेलिंग प्राइस ये होगा, और इसका सेलिंग प्राइस बदलना है, 10% अगर लॉस है तो 90 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और यहाँ से 100 से 100 अपने पास कट जाएगा, 30 से कट रहा है अपने पास 4 बार, और 30 से कट रहा है 3 बार, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या 8:11 आ गया है क्या? 8:3 आ गया है क्या? और यहां पर अगर आप लोग डिवाइड करोगे 30,000 को 8:11 में, तो 30,000 बटे 11 और इंटू कर दोगे 8 से। कार का प्राइस 20% प्रॉफिट वाला है, तो क्या पॉइंट में आएगा क्या? और पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये जो डी है ये अपने पास गलत हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर कभी कभार ऐसा अपने पास आ सकता है कि हम लोग बेसिक से तो वही होगा, 30,000 एक को एक्स मान लो, इस पर 20% प्रॉफिट, बचा कितना 30,000 माइनस एक्स, इस पर 10% लॉस, लॉस हो रहा है तो साइन माइनस का, और टोटल जो अपने पास है वो अपने पास कितना होगा 30,000 का 10%, ये अपने पास बेसिक है ना। फिर से मैंने गलती कर दी है, फिर से मैंने गलती कर दी है, 30,000 को मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया, अब की बार मेरी गलती। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चीज को कॉस्ट प्राइस में बदलेंगे, 30,000 को, 30,000 पर 10% अगर लाभ हो रहा है तो बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, 30,000 को इंटू करेंगे हम लोग 100/110 से, और इसको पहले कॉस्ट प्राइस में बदलेंगे, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। अब एक को आप लोग एक्स मानोगे कार के प्राइस को, उस पर तो 20% लाभ हुआ, बचा कितना अपने पास बचेगा, ये 3,00,000/11 माइनस एक्स बचेगा। इस पर जो अपने पास प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 10% लॉस है अपने पास, ये लो लॉस है तो माइनस का साइन, और टोटल जो ये 3,00,000/11 है, इस पर टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब ये अपने पास बेसिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चलो करने की कोशिश करो। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, जब भी दो चीजें समान हो जाएं, विक्रय मूल्य अगर समान हो गया है, तो यहां पर इनमें एलिगेशन नहीं लगता, नो प्रॉफिट नो लॉस हो तब तो बीच में जीरो लिख सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता क्वेश्चन को सोल्व करने से, बस आंसर उनका आना चाहिए। 15% लॉस, और यहां पर अपने पास ये 15% लॉस भी नहीं लिखते, 100 की जगह 15% लॉस तो 85 का बेचोगे, 19% प्रॉफिट तो 119 का, और यहां पर बीच में जीरो लिख देते हैं, इसमें से ये माइनस अपने पास 119, और इसमें से ये माइनस 85, ये मान बीच में भी नहीं आ पाता। लेकिन इससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास 85 जो है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर पहले याद करो ये चीज मैं बता कर आया हूं, 85 का बेचोगे और इसको 119 का बेचोगे, और ये दोनों मुझे बताइए बराबर हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, रेशियो अगर निकालना है तो 119 को और 85 का अगर रेशियो निकालोगे, और याद रखना है कुछ नहीं है, बस बेसिक आपने रट रखा है, उल्टा ले जाना। अपने पास टोटल 480 है, क्या उसको 7:5 में आप लोग डिवाइड कर पाओगे क्या? 7 से इंटू करोगे तो अपने पास 280 आ जाएगा, और 5 से अगर इंटू करते हो आप लोग यहाँ पर 480/12, और इंटू करते हो अगर 5 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास 200 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? या बेसिक से अगर करना चाहो तो 480 का आप लोग एक को आप लोग एक्स, एक को ए मान लो और एक को आप लोग बी मान लो, कि ये रेशियो में क्यों बदल रहे हैं सर हम, तो इस पर 15% की लॉस पर कितने का बेचोगे, 85 का, और इसको 19% प्रॉफिट पर कितने का बेचोगे, 119 का, और ये दोनों बराबर हैं, तो मुझे बताइए 100 से 100 अपने पास कट गया है, तो ए अपॉन बी बराबर के 119 बट्टे में अपने पास 7 और 5 के, यही आ जाएगा क्या? तो ये ए का मान 119 है और बी का मान 85 है, जैसा थोड़ी देर पहले समझाया था, सब कुछ बेसिक ही है। बोलो ठीक है क्या? ठीक है अरविंद, जरूर करता हूं। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 20, चलिए कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, समान मूल्य पर बेचा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? टीएस सेकंड 2017। सौ में से घटा लो भाई, लॉस पर बेचता है तो 100 में से 15 घटा लो, और प्रॉफिट पर बेचता है तो 100 में फिर 14 जोड़ दो, ऐसे हम लोग करते हैं।
ये सीपी कहाँ दिया हुआ था, खरीदता है ना, ये रहा खरीदता है, तो 480 रेशियो आ जाएगा। ए भी कॉस्ट प्राइस है, बी भी कॉस्ट प्राइस है, तो रेशियो तो कॉस्ट प्राइस का ही तो आएगा। यहां पर भी खरीद रहा है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 25% लाभ पर तो क्या 125 होगा क्या? हाँ बिल्कुल सुधांशु, बिल्कुल रेशियो उसी का होता है जो आप बोल रहे हो, और ये 80 है। लेकिन रेशियो अगर निकालना है कॉस्ट प्राइस का, तो याद रखना 80 इधर आएगा और यहाँ पर 125 इधर आएगा। तो अपने पास 5 से कट जाएगा 16 बार और 5 से कट जाएगा 25 बार। क्या 16:25 की रेशियो में इस पैसे को क्या डिवाइड कर लोगे क्या, बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22। आसान क्वेश्चन सब मैं करवा रहा हूं बिल्कुल, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर लो। चीनी की मात्रा का अनुपात क्या होगा यदि 20 रुपए प्रति किलो और 15 रुपए प्रति किलो के मिलाने पर ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ? 20 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी, नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब 18 किलो के हिसाब से बेचा गया। तो क्या नो प्रॉफिट नो लॉस अगर है तो क्या 18 के हिसाब से ही खरीदा होगा क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस में याद रखना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होता है। तो यहाँ यही तो कॉस्ट, वैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस आता है ध्यान रखना, लेकिन यही कॉस्ट प्राइस होगा, यही सेलिंग प्राइस होगा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता या लॉस होता तो याद रखना पहले हम लोग उसको किस में बदलते, कॉस्ट प्राइस में बदलते। ये चीज साथ याद रखना आप लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए आप लोग। ना रोशन, अगर आपको तैयारी करते हुए 3 साल हो गए हैं, 3 ईयर अगर हो गए हैं, और अगर क्षितिज ईमानदारी से बताए तो मैं जरूर कह सकता हूं उसको 3 साल हो चुके हैं, अगर ईमानदारी से बताए तो आप डेली मॉक दे सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, कम से कम 1 मॉक या 2 मॉक की वीकली दो, ये याद रखना। एक या दो मॉक बहुत होते हैं। जैसे पढ़ते 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 ऐसे हो ही गया है कि सब कुछ ही रटा गया, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो आप वीक डेली भी दे सकते हैं। जिनको 2 3 4 साल हो जाए, जो लगे ही लगे रहे हैं, वो कर सकते हैं भाई। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर सभी लोग 60 रुपीज पर केजी, यहाँ पर ये प्राइस है। दूसरे का जो प्राइस है वो 65 रुपीज पर केजी है, और ये जो अपने पास लिखा हुआ है 68.20 रुपीज पर केजी है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर याद रखना आप लोग सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते, 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% प्रॉफिट अगर हो रहा है तो क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस याद है क्या आपको? इसका फ्रैक्शन 1/10, कॉस्ट प्राइस हम लोग 10 मानते हैं, एक प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा अपने पास 11। तो या तो आप लोग सोच लीजिए, या आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू है 11 की और इंटू कर दोगे आप लोग 10 से, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर 62 आ जाएगा क्या? ये वैल्यू 62 आ जाएगी। इसमें से माइनस करोगे तो 2 होगा, इसमें से माइनस करोगे तो 3 होगा। तो जो रेशियो अपने पास बन गया वो क्या 3:2 बन गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पंडित जी मैं किस किस से बात करूं यार, बताइए आप। क्या आसान क्वेश्चन सब आप लोग खुद कर पाओगे क्या इन क्वेश्चंस को? आज के लिए एनफ है क्या? ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अब खुद ही करना है भाई, ध्यान रखना। 18% अपने पास 14%, और टोटल कितना होगा इस पर, इस तरीके से कुछ भाग पर 8%, 18 नहीं है, कुछ भाग पर 18%, और टोटल है 14%। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 4 होगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 6 होगा। रेशियो मुझे बताइए क्या 2:3 आ गया है क्या? तो 100 केजी को 2:3 में बदलोगे तो ये वैल्यू 5 की। 8% वाला पूछा है 40, तो जो जहां तक के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन सब आपको खुद को करने हैं भाई। ये जो अपने पास 24, 25, 26, 27, 28, ये जो क्वेश्चन हैं खुद करना, कोई दिक्कत आए तो कल पूछ लेना। कहां तक? 38, 39 और 40, 40 से शुरुआत करेंगे कल। क्या आप लोग कर लोगे क्या? कल क्लास नहीं है, क्लास मंडे को होगी शाम को 6 बजे। हमारी जो क्लास है कल नहीं होगी, मंडे को होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजकुमार से, कल शायद उससे बातचीत चल रही थी और फिर कॉल कट गया था बीच में। जो भी बच्चा आप जाना चाहता है जा सकता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर कल बात नहीं हो पाई थी, सजेस्ट कीजिए क्या करना है अभी।
हाँ, किस क्या बातचीत चल रही थी, फिर से बताओ भाई। सर ये क्वेश्चन था मेरा कि सर मुझे ना 5 घंटे मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं 5 घंटे मैच कर रहा हूँ, सुबह 3 घंटे और शाम को जॉब से आने के बाद 2 घंटे। इसके लिए मैंने तो ये कहा आपको, इसके अलावा ओनली 3 आवर्स देना आपको। कल भी मैंने ये बात बता दी थी, अपनी बात लगभग ही खत्म हो गई थी, फिर लाइट चली गई थी। जी जी ओनली 3 घंटे दो। आज जो मैंने पढ़ाया है इसको 1 या 1.5 घंटे में, जितना टाइम लगे, मान लो 1.5 घंटा लग गया आपको, तो 1.30 में आप लोग ये सोल्व कीजिए, और उससे पहले जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं उसको आप लोग 1.5 घंटा डेली उसको दो। या ये मान लो 1 घंटे में आपसे हो गया, आज मैंने कम ही पढ़ा है, तो फिर इसको आप लोग 2 घंटे दीजिए। तो ऐसे करके अपने सिलेबस को बस करते रहो, 3 घंटे में जितना हो जाए उतना खत्म करो। फिर उसके बाद अगले दिन ही पढ़ो, चारों सब्जेक्ट साथ लेकर चलने हैं आपको। चारों सब्जेक्ट लेके जाना है चारों सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं। सर। या तो अगर टाइम कम है तो 2-2 सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन कम से कम 2 तो लेने पड़ेंगे एक साथ। और सर आपका ये जो प्रेजेंट क्लास है ये 1.5 घंटा तो नहीं, 2 घंटा में कंप्लीट होता है सर। मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। आज का आपका डेली जो 1.5 घंटे का लेक्चर होता है वो मुझे 2 घंटे लगते हैं कंप्लीट करने में। कोई बात नहीं, तो सिलेबस तो एक बार ही तो कंप्लीट करना है। कौन सा कंप्लीट हो चुकी है क्या ग्रेजुएशन? हाँ सर, मैं तो 3 साल ऊपर हो गए सर। तो फिर बाकी चीजें कर चुके हो क्या आप? मैथ्स, बाकी रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह तो स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं सर, आप सिर्फ मैथ्स शुरुआत किया, 2 महीने शुरुआत लगे। किया तो यार थोड़ा टाइम लगेगा, देखो। जी। ठीक तो है। सर मतलब ये 7 से 8 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। हाँ, मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट और ले लो। जी जी ठीक है सर, ओके। अनुज से बात करता हूं मैं। हेलो हेलो। अनुज यार, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी तरफ आवाज नहीं आ रही है। आशु से बात करता हूँ। सर जिस बच्चे से एक बार बातचीत हो जाए, हैंड रेज नहीं किया करो। आपने पर्वत आज वापस कर रखा है भाई। हेलो। हेलो सर, हाँ गुड आशु इवनिंग। बताइए। नमस्कार भाई। ये सर मैं बोल रहा था कि हर लेक्चर हर टाइप मैंने 5-6 बार कर लिया है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूं? उसके बाद जो क्वेश्चन में फंस रहा हूं वो ओनली करूं या सबको साथ लेकर ही चलूं? कितनी बार कर चुके हो आप? 5 से 6 बार हर टाइप को किया हूं। हर टाइप मतलब? हर लेसन का हर टाइप। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपके सामने ओनली मैथ्स नहीं आना है वहां पर। जी आपका जो पेपर होगा उसमें इंग्लिश भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा और जीके भी आएगा। अगर प्रत्येक चैप्टर आप 5 से 6 बार कर चुके हो तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फंसोगे। जी अब आपको करना क्या है, अगर आप 5 बार कर चुके हैं तो आपको यहाँ से प्रत्येक चैप्टर उठाना है भाई। इसके प्रत्येक चैप्टर के कोई भी आप जैसे पहले सिलेबस कर लो। अपने ज्यादा से ज्यादा 18 चैप्टर्स हैं और डेली इनके 5-5 क्वेश्चन किया करो और टोटल 90 क्वेश्चन करो। आज जी जैसे आपने 1 से 5 तक कर लिया, कल 5 से 6 कर लो, फिर 6 से 10 कर लो, फिर 11 से 15 कर लो। ऐसे डेली यहाँ तक क्वेश्चन करते चलो। ये जब खत्म हो जाए तो मैंने आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर्स मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, जी उसमें से क्वेश्चन करना शुरू कर दो। फिर ऐसे एक दिन में डेली 90 क्वेश्चन करो, 2-2.5 घंटे में। बाकी इन पर भी साथ साथ पूरा ध्यान दो भाई, क्योंकि यस सर। वेटेज पूरा बराबर है इसका। सर स्पीड तो इसमें ऑलरेडी ही हो जाएगा सर। ये अपने आप इंक्रीज होगा। और वीकली एक टेस्ट या 2 टेस्ट जरूर दिया करो भाई। देते हूँ सर। हाँ। ओके सर, और थैंक्स इसमें सर। पेपर में मार्क्स लाने की कोशिश करो 150 प्लस। हर बार कोशिश किया करो, कहीं रुकना नहीं है इस पर, हर बार सर बढ़ाने की कोशिश करो। हाल फिलहाल में अभी टेस्ट दिया हूँ मेंस का, तो उसमें 1-1-10 मतलब 110 आ रहा था। बहुत कम स्कोर है, लेकिन यस सर। शुरुआत में इतना ही आएगा, चाहे कभी देना, आज से 2 साल यस, बाद देना चाहिए। फर्स्ट टाइम ही किए थे। हाँ, शुरुआत में इतना ही आएगा, धीरे धीरे बढ़ाओ भाई उसको। ओके सर, थैंक्स सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हिमांशी से कॉल करते हैं। हेलो जी हिमांशी, सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर आपके इस बैच के साथ मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और मैं कुछ चैप्टर 1 बार और कुछ चैप्टर 2 बार कर चुकी हूँ। ठीक ठीक है, तो लेकिन सर मैंने प्रीवियस ईयर नहीं किया है। कोई बात नहीं। तो सर प्रीवियस ईयर्स अभी उसको छेड़ना भी मत, प्रीवियस ईयर्स को। जी अपना जो सिलेबस है ना, शुरुआत में जो चैप्टर आपने पढ़ा था, एक एक चैप्टर को वापस लगाना शुरू कर दो। आप एक एक चैप्टर साथ नहीं करना, हाँ एक एक चैप्टर वापस लगाइए, वापस से वही काम वापस से करो। 2 बार करो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जी और जैसे ही आपके पास ये 2 बार आपको हो जाएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाओगे, 100% क्वेश्चन खुद से होने शुरू हो जाएंगे और उससे आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर जैसे मैंने इनको बताया ना, आशु को, जब जी 2 बार आपका हो जाए तो आशु ने जो काम कर रहा है ऐसा करना 5-7 दिन, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना, 100% क्वेश्चन खुद से होंगे, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
और सर मैं मॉक दे रही हूँ तो मेरे मॉक में 110 इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, तो सर वो उसको अब कैसे? धीरे-धीरे बढ़ाओ, तो पेपर दिसंबर में नज़दीक है, अभी 3 महीने हैं, उसको जी। हर बार एफर्ट डालो, हर बार कोशिश करो कि वो नंबर बढ़े। मतलब सर थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि मॉक में क्या-क्या पॉइंट एनालिसिस में ध्यान देने चाहिए? एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन आपने मैथ्स में नहीं किए हैं, मान लो 22 क्वेश्चन किए और इसमें से 4 क्वेश्चन गलत हो गए और 3 क्वेश्चन आपको आए नहीं। जी। मान लो ऐसा आपके पास होता है, तो ये 3 क्वेश्चन इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ा है और उससे बाहर आया हो। इन क्वेश्चन्स को खुद करने की कोशिश किया करो। जब इनमें से अगर 5-7 पेपर में भी आप कर लोगे, तो फिर आपका नए चैप्टर के जो मॉक दोगे, उनमें कोई एक आधा ही क्वेश्चन बचेगा जो नहीं कर पाओगे आप। तो ये आप खुद से करने की कोशिश करना, चाहे एक क्वेश्चन में कितना भी टाइम लग जाए। और सर और बाकी ये जो सब्जेक्ट 4 में? क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसको आप एक रफ कॉपी बनाओ और उसको बेसिक तरीके से करो। जी। और सर बाकी सब्जेक्ट में? बाकी सब्जेक्ट में बाकी टीचर को पकड़ लो, जहाँ-जहाँ पढ़ते हो। ठीक है सर, थैंक मैं यू। इधर 1 मिनट ही रखता हूँ क्योंकि बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। थैंक यू भाई, बाय-बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं हम, कल नहीं, मंडे को मिलते हैं 6 बजे। मैं फिर कह रहा हूँ, फीडबैक आप लोग ज़रूर लिखा करो क्लास के बाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।